आपने कुछ निकाला औकात सुना अल्लाह ताला की तौफीक नहीं। सब काम अल्लाह ताला की करने चाहिए, अल्लाह ताला तौफीक देता है। कल जो हम काम कर रहे थे वो ये था कि औकात सलात के लिए ये मालूमात ज़रूरी, अर्जुल बरत ज़रूरी था मालूम होना, और मेरे शम्स ज़रूरी था, ये ए ज़ाविये शम्स ज़रूरी था, और LTN ज़रूरी था। STN से LTN मालूम किया जाता। आज हम ऐसा करते हैं कि आज का तुलू ग्रुप निकालते हैं, सूरज कितने बजे तुलू होगा और कितने बजे गुरूब होगा। उसके लिए अर्जुन बरत तो यही रहेगा, क्योंकि अलाका अगर ये है तो अर्जुन बरत यही रहेगा, और मेरे शख्स आज का हो जाएगा, और ये आज का ही लिखा हुआ है गालिबा, ये 19.4 ये आज का मेरे शख्स है। और ज़ाविया शम्स जो है ये तुलू गुरूब के लिए जो डालेंगे हम 90.833 ये डालते हैं। ये जो 90.833 ये असल में 90 दर्जे 50 दकीके, 90 दर्जे 50 दकीके कह दे या 90.83 कह दे, दोनों एक ही मतलब होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आज का LTN भी निकालें, वो निकालने का तरीका बदलाव पाता है, वो निकाल कर बताएं कि आज का LTN क्या बनेगा। इस कुलिये से निकलेगा हमारा कुलिया ऊपर वाला निकालें। निकालने की कोशिश करें, ज़रा देखें कैसे निकलता है। 12 16 12 वो लोग निकालें जिनको निकालना नहीं आता है। आता है तो फायदा नहीं। नीचे होगा उस वक्त निकाला किसी ने? जी सही 12.1693 1693
ये है आज का विश्वनाथ उर्फी बस ये मालूमात जब हमारे पास है तो इसको महफूज करना है कैलकुलेट होने बी में ये महफूज कर लें, बी में ये महफूज कर लें, ए में ये महफूज कर लें और एक्स में ये महफूज कर लें। इसको मैं एक्स में महफूज आज तो महफूज कर लें, फिर मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। निकाल दिया होगा 12.1.9.10 आया किस इलाके 196 आपने कैसे बनाया? क्या है? 11.75 है जी सर। तो 12.1693 आता है, यही आता है। यही आता है जी। आपने कोई गलती की होगी, गड़बड़ की होगी। गलती जो आ रही है वो इस वजह से आ रही है कि उन्होंने दुरुल बलद 68.8 की बजाय 68.48 ये लिए। ये ऐसा नहीं तो 68 मिनट है, किताब में लिखा हुआ है ना, घंटे मिनट में लिखा हुआ है। इसको फिर लिखने के लिए आपको कैलकुलेटर में ये वाला घंटे मिनट का बटन दबाना पड़ेगा, ऐसे वाला, तो फिर ये जवाब सही आएगा। ये इसके बराबर है। इसको अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये सही नहीं है। 68,8 लिखें या 68 दर्जे 48 मिनट, ये इस तरह लिखें, ये सही है। किताब में बीच वाला लिखा हुआ है, बीच वाला नहीं लिखा हुआ, किताब में यूँ लिखा हुआ है। ये बीच वाले के साथ ऐसे है, ये ऐसे लिखा हुआ, इसका मतलब और ये इसका मतलब एक ही। ये भी 68 करके 48 मिनट है। अगर किताब में ऐसे लिखा होता ना, ऐसे एक नुक्ता लगा कर, फिर वो गलत समझा जाता। एक नुक्ता नहीं लगाया, वो 2 नुक्ते लगाए,
घंटे मिनट लिखने के दो तरीके हैं, उसके दो तरीके। ये 68 दर्जे ऐसे कर लिखे, 48 मिनट मतलब 10 सेकेंड ऐसे लिखे। और दूसरा तरीका ये कि 68 दर्जे ये लिखे, 48 मिनट ऐसे लिखे, 10 सेकेंड ऐसे लिखे। ये भी हो सकता है। तीसरा ये भी कर सकते हैं कि 68 डिग्री यू लिखें, डी 48 मिनट एम लिख दें, 10 सेकेंड एस लिखें। ये सारे तरीके होते हैं। तो इसको अच्छी तरह से आंखें खोल कर, दोनों आंखें खोल के देखते हैं कि ये कैसे लिखा हो, इसका मतलब क्या है। ये अशारिया में लिखा होगा तो ऐसे होगा, उधर एक नुक्ता लगाएंगे, फिर ये 4-8 नहीं होगा, उधर सिर्फ 8 होगा अगर है तो। 68 ये क्योंकि 10 में से 8 हिस्से, ये 60 में से 48 हिस्से, तो 60 में से 48 या 10 में से 8 वो एक ही तकरीबन बन जाते हैं। ठीक है जी। तो ये हुआ कि एल्डियन ये हो गया, इसको एक्स में महफूज कर लिया होगा। अब वही जो हमारा कुलिया था औकात सलाम, जिसको अवर एंगल का कुलिया कहते हैं। अवर एंगल ये साथ ही जाविये का कुलिया है। कॉस इनवर्स डबल ब्रैकेट कॉस ए माइनस साइन बी ब्रैकेट बंद, तकसीम कॉस बी ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट बंद, तकसीम 15। ये जरा हल करें, फिर देखिए क्या निकलता है जवाब। 5.337। 5.347। क्या हजरात हल करें तो फिर सात पाँच तो कल का है, कल असर का चीजें तब्दील नहीं की रखते आपने आप बहुत आगे नहीं करते, ज़्यादा टाइम कोई गलती है देखिए।
इसको वाई में करना है। हाँ वाई में 5.34 जी सब एक किस्म का है ना, जमहूरियत है। तो जमहूरियत का क्या फैसला हुआ है? 5.348 ये हमारा अवर एंगल बन गया। इसका मतलब मैंने कल बताया था कि ये कुलिया कहना ये चाहता है कि आपका जो निस्फ नहार का वक्त होगा, जो निस्फ नहार मकामी वक्त है, उससे 5.34 घंटे पहले शुरू हो जाएगा और उसके 5.34 घंटे बाद में शुरू हो जाएगा। ये बस इसने बताया। अब हमने इसको महफूज कर दें आप लोग वाई में। जब वाई में महफूज करेंगे तो हमने असल करना यही है कि निस्फ नहार का वक्त हमें पता है कि निस्फ नहार इतने बजे, उसमें से ये घंटे मनफी करेंगे तो सुबह का वक्त आ जाएगा, ये वाले घंटे जमा करेंगे तो ये मगरिब का वक्त आ जाएगा। बस एक ही मरतबा में दोनों वक्त आ जाएंगे। तो इसको वाई में महफूज कर लें और उसके बाद फिर करें एक्स मनफी वाई, जो जवाब आएगा तो वो तुलू का वक्त हो जाएगा। 6.820 8.8205 घंटे मिनट बना दें इसके। 49 मिनट 14 सेकेंड। ठीक हो गया जी। और एक्स जमा वाई करें, ये शुरू आपका होगा। ये शुरू आपका हो गया माइनस। अब जमा करें एक्स जमा वाई 17.5118 इसके घंटे मिनट बनाए 17:31 31 मिनट 5 सेकंड 4 सेकेंड। 5:31 पर ग्रुप हो जाएगा, 6:49 पर ग्रुप हो जाएगा। है तो इतना ही आजकल 5:30 बस ये मुख्तसर सा काम है।
जी हाँ हाँ, x माइनस वाई सुबह का वक्त आ जाएगा। हाँ इसको ना से वो माइनस होगा और इसको ना से प्लस दोनों का है कि जी हाँ, दोनों का एक ही है। 50 डिग्री से नब्बे के बाद 50 डिग्री बाद गुरु पे आपका किसका इधर का या आपके सत्रह नंबर पंचायत मैंने किया हुआ पहले कैसे तरीके से इस बार से बनाया तस्वीर करानी चाहिए अगर वो मान जाए तो बड़े दरा लेकिन सही वक्त ये है आप लोग इसका मुशाहदा भी कर सकते हैं। कभी ऐसे मैदानी इलाके में सूरज का तुलू गुरूब का मुशाहदा करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मौसम थोड़ा सा साफ हो और इलाका मैदानी हो, यहाँ भी कोई पहाड़ या ऊंची जगह ना हो, तो वहाँ आप चले जाएं, आपको ये पता चल जाएगा कि रोड कितने बजे हुआ। जब वो वक्त भी निकले जाए, ये वक्त भी निकाल कर ले जाए, तो इंशाल्लाह बहुत या ये अगर हमने मसलन निकाला है 68.8 तो अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे चले भी जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब शहर से हम बाहर निकल के 10-15 किलोमीटर अगर पीछे चले भी गए ना हम लोग तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यही ट्रेंड रहेगा सर, यही रहेगा। लेकिन इतना 3-5 मिनट का फर्क आ जाए ये तो बहुत मुश्किल काम है। 5 मिनट तो काफी देर है। चीयों वाला बल्कि औकात भी ये इसमें ऐसा ही है सर, मैंने भी इसी साल बच्चों को पढ़ाया तो 5-6 मिनट 5-4 मिनट मदारिस की जंतरी बनी खैर दायमी जंतरी उसके औकात की वहाँ के साथियों को सिवाय वो देखा तो उसमें फर्क निकाल उन्होंने दूसरे इलाकों में दिया हुआ है करीब के दूसरे शहरों में उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। वो भी बताया और नजरात है कि इतना फर्क है। तो वो तालिब इल्म जिसने निकाला था जलाल सुगर साथियों उन्होंने औकात निकाले फिर उनके बाद नहीं है कि हमारे औकात तो ये बन रहे हैं और आप ये निकालें वहाँ से बना के लाए आप वहाँ मुफ्ती साहब के पास चले अब्दुल्ला साहब ये कि हमने वहाँ कराची से निकाल के आए। जैसे कराची में बैठ के आपने कैसे औकात इधर का वक्त है आप कराची में बैठे कराची में बैठ के यहाँ हिंदुस्तान से औकात निकाल के चल जाते तो उसको भगा देगा। ठीक है कोई बात नहीं। पहले इतनी ज़्यादा कैलकुलेटर वगैरह थे नहीं, आज से
हिसाब किताब करते थे, फिर उसमें कसरें बहुत ज़्यादा छोड़ते थे, फलां की कसर भी छोड़ दी, फलां की कसर भी छोड़ दी, दुर्बल के किसी एक जगह से ले लिया दराज का, और फिर एहतियात भी उसके अंदर ही शामिल कर देते थे। वो सारे काम करके उन्होंने वो औकात बनाया। तो अब तो बिल्कुल 100% दो चार का काम है, शादी के साथ बिल्कुल माफी। बहरहाल इसका मुशाहदा ज़रूर करें, कहीं बाहर जाकर किसी जगह पर अपने जो इलाका है अपने अर्जुनबरत का भी आप निकाल सकते हैं। अपने अगर यहाँ से दूर है किसी का इलाका तो वहाँ का टूर निकालें और वहाँ के औकात को रूप निकालें और उसको चेक करें कि वाकई में उसके माफिक है कि नहीं। अगर माफिक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो छोड़ दे, समझे गलती हुई है कुछ। ये हो गया जी, ये शुरू और सुबह सादिक या इशा है, उसके लिए आपको सिर्फ काम ये करना होगा कि ए के अंदर तब्दीली करनी होगी। बाकी के लिए आज का अगर निकालना है तो आपको सिर्फ ए में तब्दीली करनी होगी कि ए की जगह पर आप डाल देंगे 108। हाँ 108 डाल दें ए में, जी 18 दर्जे नीचे पर। इसी में आप लोग बस 108 लिखे, उसको ए में महफूज कर दें। ये जो आप लोगों का कैलकुलेटर है ये कुछ स्टेप महफूज रखता है अपने पास। इसको अगर आप ऊपर आन से बंद ना करें, बल्कि जब भी कोई चीज़ मिटानी हो तो ये एसी से बंद करें, आन से बंद ना करें, तो फिर ये कुछ स्टेप महफूज रखता है अपने पास। तकरीबन बाज़ के अंदर 10 स्टेप महफूज करने की सलाहियत होती है, बाद में 5 स्टेप महफूज करने की सलाहियत होती है। लिहाजा आपने जो लंबा पुलिया लिखा हुआ है ये पूरा उसके अंदर लिखा हुआ है, ये इसके अंदर रहता है पीछे, लेकिन 5-6 स्टेप तक रहेगा, उसके बाद फिर वो हज़फ हो जाएगा। या अगर आपने ऑन से बंद कर दिया इसको तो फिर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक वो ऑन से नहीं बंद करेंगे उस वक्त तक बाकी रहता है। तो ये दरमियान में जो गोल बटन है, इस बटन का ऊपर वाला हिस्सा आप दबाएंगे ना तो ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, ऊपर चलता जाएगा, फिलहाल वो जगह आ जाएगी। उसके ऊपर जाके आप इसका सीधी तरफ वाला बटन दबा दें तो इंशाल्लाह वही कुल ये काम करेगा। तो इसमें 108 डालें ए में, और अगर ये कुलिया बाकी है तो ठीक है, नहीं बाकी तो उसको लिख लें दोबारा से क्रॉस इनवर्स वाला आप करना है। जी हाँ, ये भी बताइए। शायद 7.5 5.1 इसको वाई में महफूज कर लें, जमा बना कर लें, इसको महफूज कर लें वाई में, और फिर एक्स मनफी वाई, एक्स प्लस वाई। 5.4 से 4 29 5.4
क्या आ गया? 5.4641 5.4641 घंटे मिनट बनाए 5:27 50 सेकंड 50 सेकंड। ये हो गया 5 सुबह 5:30 और सीधा 18.874 8.745 28 सेकंड जवाब बन जाए
ये औकात सलाह तकरीबन सारे पूरे हो गए हमारे। असर अवल हो गया था, असर सानी हो गया था, गुरु का हो गया, गुरु का हो गया, और सुबह का हो गया, और ईशा का हो गया, इशराक का रह गया। इशराक के लिए कोई मसला नहीं है, आप इसकी जगह पे 88 शरीय 6 डाले थे, वो घर से करके लाना था आपको, वो जो घर में करके लाया वही वाला है। तो 88 शरीय 6 डालना था इसकी जगह पे, और फिर एक मंथली बाय करना है। जवाब आएगा उसको एक मंथली बाय करेंगे तो इसकी इशराक का होता है। 88 शरीयत 6 स्त्री मखलूक ने 87 शरीयत 7 किया। इसको कल बताया था सुधार की 5 मिनट बाद सानी के बाद असल में दोनों को और है ना, चावल के बाद हुआ है, उसके सानी के बाद साइलेंट के नजदीक चावल के बाद सानी के बाद उसके बाद जो है लेकिन 3 मिनट की एहतियात करते हैं, 3 मिनट की एहतियात करते हैं। एहतियाती वक्त आपकी मर्जी है, अगर अच्छे लिखना चाहते हैं लिखिए, अगर नहीं लिखना चाहते तो हिदायत में
इसमें जो किताब है इसके अंदर 2 कुलिया आती है। एक कुलिया यही है जो हमने हल किया, एक दूसरा कुलिया नंबर 2 भी है औकात सलात। उसमें कुलिया किसी तरह का है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस सिर्फ एक चीज़ का फर्क होगा अहम, वो ये कि उस कुलिये में जो ज़ाविया शब्द लिया हुआ है वो उफुक से लिया हुआ है, इसमें लिया हुआ है समतुर्रास, इसमें कहते हैं समतुर्रास से 108 दर्जे, समतुर्रास से 90.83 दर्जे, ऐसे करके उसमें ज़ाविया डाल रही है 108, 90.83 और 87, 86, 86, 88 वो यहाँ से ऐसे डालते हैं। इसी तरह असर के बारे में हमने 64 डाला, 71 डाला, वो समतुर्रास से ज़ाविया था। लेकिन जो कुलिया नंबर 2 है उसके अंदर जितने भी ज़ाविये डालने हैं वो उफुक से डालने हैं। उफुक में फिर जो ज़ेरे उफुक ज़ाविये थे ना ये वाले, इनको -18, -15, -0.83 ये 50 लिखिए, -50 लिखिए, ऐसे होगा। इधर भी इसी तरह -18, -15, -0.83 और इधर आ जाएगा 1.4 मुस्बत, इधर आएगा 2.3 मुस्बत। और ये जो 2 हमने निकाले थे ना यहाँ और यहाँ, ये था शायद 64 था, 64 कुछ था ना, और ये 71 कुछ था। तो इसका कुलिया अलग से दिया हुआ है ये निकालने का, लेकिन अगर वो कुलिया इस्तेमाल न भी करें तो 90 से मनफी कर रहे हैं इसको, 90 मनफी 64 क्या होगा, 26, तो ये हो जाएगा 26 दर्जे। 90 मनफी 71 क्या हो जाएगा, 19 दर्जे, ठीक है। ये फिर ऐसे होगा, यही इसी कुलिये से असर अव्वल असर सानी निकालें और उसको 90 से मनफी कर दें, जो जवाब आए वो या मुराद हो, या फिर उसका कुलिया अलग से, उस कुलिये वो कुलिया भी मैंने इसी तरह है, फकत उसमें भी 1 का इजाफा है, बाकी सारा वो है। तो कुलिया दिखाया जरा, ये लिखा होगा मसला असर अव्वल का कुलिया उसने यूँ लिखा, हमारा वाला कुलिया ये था ना, टैन इनवर्स क्या था, टैन इनवर्स ब्रैकेट शुरू 1 प्लस टैन b मनफी b, ऐसे था ना ये हमारा वाला कुलिया। उन्होंने यूँ किया है कि एक तकसीम ऐसे कर दिए बस, और कोई ज़्यादा इजाफा नहीं उसके अंदर, 1 तकसीम ये वाला सारा ऐसे ही। कहाँ है जो आगे वाला 1 तकसीम, उधर 1 तकसीम, इसी के अंदर है। एक तकसीम उधर है, इधर नहीं, इधर नहीं, एक तकसीम इसका है ऐसे, 1, 2, 3, यहाँ 1 ब्रैकेट, ये वाला जो 1 है ना, 1 तकसीम 1 प्लस टैन b मनफी d, बस ये और इससे निकल आएगा। मिसाल के तौर पे हम b और d अब आपने डाला हुआ है ना, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए जरा, अपने कैलकुलेटर में लिखिए क्या जवाब आता है। टैन इनवर्स फिर ब्रैकेट 1 तकसीम फिर ब्रैकेट शुरू 1 जमा टैन ब्रैकेट शुरू b मनफी d ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद। $25.75
25.62 ये 25.62 ये असर अव्वल का ज़ाविया होगा। जो कुलिया नंबर 2 होगा, कुलिया नंबर 2 में अगर उसको हल करेंगे तो उसके लिए आपको असर अव्वल की 25.62 डालना पड़ेगा। और अगर कुलिया नंबर 1 में डाल रहे थे तो उधर 64 कुछ डालना पड़ रहा था। 64 कल का था तो आज का कुछ और हो जाएगा। हाँ, वो एलियन बाकी सारे काम एक ही, सिर्फ एक फर्क है इसका ज़ाविये का बस, बाकी उसी तरह हल करना है उसको। और उसी तरह x मल्टीप्लाई बाय x प्लस y जो जवाब आएगा वो उसकी बात है। शादी का आगे वाला एक बढ़ाएगा प्लस में, ये वाला ये एक दो का 3 ये वाला बड़ा है, ये दो का असर शादी का ना, हाँ ये वाला बड़ा है, ये बढ़ाएगा। हाँ इसको 2 करेंगे। 17.95 ये बात समझ में आ गया मेरा? ये कुलियात बस, इससे अलावा और भी कुलियात हैं। असल फतवा में अगर आप देखेंगे तो औकात सलात निकालने के 5-6 कुलियात हैं, और उसमें फिर शुरू में लिख देते हैं, जिसने जो कुलिया बनाया होता है वो शुरू में लिख देता है कि इसमें ज़ाविये शम्स किस तरह डालना है, उफुक से डालना है या समतुल रात से डालना है, वो शुरू में लिखा होता है। फिर साथ उफुक से फिर ये भी लिखा होता है कि उफुक से जब डालेंगे तो नीचे वाले ज़ाविये ये मनफी लेने हैं और ऊपर वाले मुस्बत, या इसका बरक्स, कभी इसका बरक्स भी लेते हैं, ऊपर वाले मनफी नीचे वाले मुस्बत, ऐसा भी है बात कुलिया। तो वो जिसने कुलिया बनाया होगा या जो कुलिया लिखा हुआ होगा उसके आगे पीछे कुछ न कुछ उन्होंने तस्रीह की होगी कि भाई ये कुलिया मैंने इस एतबार से बनाया, लिहाजा यूँ इसको देख लिए। तो उसके अंदर अगर असल बतावा आप देखेंगे तो उसके अंदर ये बात तस्रीह के साथ मौजूद है। समझने में थोड़ी दिक्कत होगी आप, लेकिन समझ में आ जाएगी। वैसे अगर आप ये फल्कियात पढ़े बगैर असल बतावा की जिल्द 2 पढ़ना चाहेंगे ना, तो किसी को कोई पता नहीं चलेगा ये क्या है इसके अंदर। बाद लोग समझते चाहिए इसमें गलती से कुछ सफ़े प्रिंट हो गए और गलती से हो गए। वो पीछे जो है ना जिसमें ग्राफ वगैरह बनाए हुए हैं और ये लिखा हुआ है ये साइन टेन कोस, ये सारा पीछे बनाया हुआ है। एक मौलवी साहब आया कहते हैं कि ये लगता है किसी अंग्रेजी किताब के सफात इधर इसमें प्रिंट हो गया, क्योंकि प्रिंट नहीं हो गया, ये जानबूझ के डाले हुए। तो वो जब कोई आदमी ये फन जानता होगा तो उसको समझ में आएगा कि ये क्या है, वरना वो समझ में नहीं आता। हज़रत की ज़ुबान जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा इख्तिसार के कायल, इख्तिसार भी इंतहाई इख्तिसार की कायल।
ऐसे नहीं कि बस बात लंबी करके समझा दी, लंबी करके नहीं समझानी, बस मुख्तसर अल्फाज में जो बात है वो लिख दी है, समझ में आती है तो आए, नहीं आती है तो उसकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है, आनी चाहिए। बजा औकात से वो पूछ देते हैं हम लोग, कोई बात समझ में नहीं आती थी ना, तो उसमें 11 बजे 20 में मजलिस होती थी उलमा और तलबा के लिए खास, तो उसमें मजलिस यह होती थी कि हज़रत अपने जो डाक वगैरह आती थी ना, तो डाक के जवाब लिख के लाते थे मौलाना कासिम साहब, तो हज़रत वो खोल के पढ़ते थे कि क्या जवाब लिखा है, और फिर अगर कोई तब्दीली करनी होती तो हज़रत वो काम करते रहते थे, खुद बैठे होते थे वहीं मस्जिद में, और तलबा जितने भी होते सारे आ जाते थे, तदर्स वाले भी सारे आते थे, असातिज़ा भी सारे आते थे, थोड़े से होते थे, ज़्यादा अफराद नहीं, 40-50 आदमी बस। तो जब हम आए तो उस बार अफराद कुछ ज़्यादा हो गए थे, 100 के करीब, और मैं इतना रश कर लिया आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा हो गए, इनको कम करें, ज़्यादा हो गए, इनको नहीं संभाल सकते। तो उसमें कभी कभी सवाल लिख के भेजा, ये बात समझ में नहीं आ रही, इसमें असल बता रहे कि इतनी आसान बात है, ये भी समझ में नहीं आ रही है, तो क्या समझ में आएगा आप लोग, तो ये जाकर उनसे पूछो उस्ताद साहब से, अगर मुफ्ती साहब मुफ्ती जुरैन साहब के, उनसे पूछो, मैं ये नहीं बताता हूँ आप लोग। मतलब क्या वो मुश्किल बात होती थी, लेकिन हज़रत के नज़दीक तो बिल्कुल बदीही बात है, जब बदीही बात को पूछेगा तो अरे फजूल बात पूछ रहे हैं, तो ये भी समझ में नहीं आ रही, फिर क्या आप जाओ उससे पूछे, अभी मैं इससे नहीं पूछे। तो वो इख्तिसार का बहुत ज़्यादा जो है कि गलबा था हज़रत के। हम ये बारात देखेंगे ना, असल बता कि खुसूसन इस जिल्द की तो बहुत ज़्यादा मुगलक है, तो इतनी मुगलक है कि समझ में नहीं आती। तो फिर उसके लिए मौलाना सुल्तान आलम साहब ने उसकी शरह लिखी हुई है शाहद तालिब के नाम से, वो इसी इखलाक को ख़त्म करने के लिए लिखी है, और वो अगरचे सुल्तान आलम साहब की अपनी ज़ुबान भी कुछ मुख्तसर ही है लेकिन फिर भी बहरहाल वो उससे काफ़ी गुजारा चल जाता है, काम निकल जाता है। तो उसमें आप देखेंगे इंशाल्लाह समझ में आएगा, अगर आप उसको देखना शुरू करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये एक औकात सलात है, इसके अंदर असल तो तलबा को मशक कराई जाती है, पूरा नक्शा बनाना सिखाते हैं, और जो नक्शा पहले बनाते थे, आजकल तो कंप्यूटर का सिस्टम आया हुआ है, पहले जो नक्शा बनाते थे उसमें होता था कि हर महीने की 1 और 16 तारीख का वक्त निकालते थे, बस 1 तारीख के और 16 तारीख के औकात निकाल लेंगे, फिर दरमियान में जितने दिन होते हैं उन सबको औसत से पूरा कर देंगे, यानी 1 तारीख का वक्त निकाला, फिर 16 तारीख का वक्त निकाला, फिर दरमियान में जितने मिनटों का फ़र्क आया है उसको औसत से पूरा कर देंगे, 20 मिनट का फ़र्क रोज़ाना आ रहा है। अगर 16 मिनट का फ़र्क है, मसलन 1 तारीख का वक्त निकाला और निकल रहा था 5:20, और 16 तारीख का निकाला और वो निकला 5:36, मिसाल के तौर पे, तो 16 मिनट का फ़र्क है, तो लिहाजा हर का 36 नहीं 15 दिन का फ़र्क होगा ना, 16 में 35 मिनट है, तो हर दिन का क्या है कि 1 मिनट का फ़र्क है, तो इसको 21, 22, 23, 24 ऐसे करके पूरा कर देंगे बस, और कोई लंबा चौड़ा काम था नहीं, मतलब 1 महीने के अंदर 2 औकात निकालो बस ख़त्म। इसी तरह नक्शे, पहले नक्शे इसी तरह बनाते थे, आजकल तो कंप्यूटर से बनते हैं, तो एक बटन मारते हैं सारा नक्शा बन के सामने आ जाता है, मगर प्रिंट निकालना होता है, और नीचे हम अपना नाम लिख देते हैं कि हज़रत मौलाना फलां ने बनाया है। कंप्यूटर का नाम लेंगे फिर बेइज्जती हो जाता है, वो फिर अपने इजाफी खसूसियात में होती है कि कंप्यूटर से बनाया है, तो ये इजाफी खसूसियात लोग ये समझे कि इसको कंप्यूटर भी आता है, औकात सलात तो आते ही हैं लेकिन कंप्यूटर भी आता है, तो आजकल उससे बनाते हैं, तो वो भी है, वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो, तो बहुत ही आसान है कंप्यूटर से बनाना, वो तो बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ ये डालना होगा इसके अंदर अर्जुल बरत तुलुल बरत, ये डाल दो, बाकी सारा काम उसके ज़िम्मे। एक साल का नक्शा बनाना है ना, साल का नक्शा बनाना है, आप सिर्फ अर्जुल बरत डाल दो, तुलुल बरत डाल दो, डालने के बाद एक बटन दबा दो,
और वो सारे साल का नक्शा बना के दे देगा। बाकी काम उसी में कर लिया 1 मिनट में। 1 मिनट नहीं, 1 मिनट तो बहुत बड़ा है, वो एक झटके में सारा काम हो जाता है। तो वो साल का नक्शा बना के दे देता है, तो आप खुश हो जाते हैं, माशाल्लाह बना दिया उसने। तो वो तो बाद की बात है, जब पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तो ये तरीका मेरा तलबा भी सिखाया जाए, ये औसत वाला तरीका ये तलबा भी सिखाया जाए, ताकि 1 साल का नक्शा हर अपने कम से कम जो रमज़ान है, उस साल का जो रमज़ान होता है, तो रमज़ान का नक्शा हर तारीख से अपने इलाके का बनवा लीजिए कि आप अपने इलाके का रमज़ान का नक्शा बनाओ। तो रमज़ान की चीज़ें उनको औकात सर लिख दी जाए कि सहरी का वक्त है और गुरु का है, गुरु का, रमज़ान के 5 औकात निकलवा दिए जाए और उसको औसत के ज़रिए से पूरा करवा दिए जाए, तो बहुत अच्छा हो जाता है, उनकी मशक हो जाती है इसमें। दूसरी जो बात है इसमें वो है समते किबला की। समते किबला में होता ही है ये है शिमाल, ये है मक्का, ये है सखर, इसको हम बलद लिख देते हैं बी। ये है सखर का निस्फ नहार का तन, दायरा निस्फ नहार सखर का, ये आगे जा रहा है। ये मक्का मुकरमा का निस्फ नहार का तन, ये आगे जा रहा है। दोनों शिमाल पे जमा होते हैं। ये दायरतुल किबला है। दायरतुल किबला उस दायरे को कहते हैं जो जहाँ आदमी खड़ा है बलद, उसका समतुल रास और बैतुल्ला का समतुल रास, हमारा समतुल रास, बैतुल्ला का समतुल रास, फिर नीचे से होकर घूमता हुआ हमारे समतुल कदम से होकर ऐसे वापस दायरा बन गया। उस दायरे को कहते हैं दायरतुल किबला। यानी हमारा समतुल रास, बैतुल्ला का समतुल रास, फिर नीचे से होकर हमारे समतुल कदम से होते हुए बैतुल्ला का समतुल कदम भी आ जाए, उनसे होते हुए ये वापस इधर से घूमकर यहाँ आ जाए। इस दायरे को कहेंगे ये दायरतुल किबला है। इस दायरे को दायरतुल किबला कहा जाता है। ये वो वाला दायरा बनाया गया। इसमें अगर आप देखेंगे तो मक्का यहाँ मौजूद है, इस जगह पे मक्का है, यहाँ पर सखर